प्रथम तस्वीरें कटरा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत की, जहां पर वंदे भारत जो है वो कश्मीर की ओर अग्रसर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा पंडाल, जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री, और ये सामने तस्वीरों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित यहाँ से संजीवन अगर आपको दिखाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बार अपने पीएम से मिलेंगे और उनसे बहुत से सवाल पूछने हमें। बस अब यही है, पहली बार वंदे भारत में जाएंगे और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारा भारत ऐसे बहुत डेवलप कर रहा है। जी जी, इससे पहले आपने सोचा था कि ऐसा मौका मिले? नहीं, हमने सोचा नहीं था, लेकिन हमारे स्कूल के जरिए हम जा पा रहे हैं आज, तो बहुत खुशी हो रही है। बस यही कहना चाहिए। क्या पैगाम रहेगा आपका अब पीएम मोदी के लिए? हमारा तो यही पैगाम है कि आगे भी बस ऐसे ही देश डेवलप करता जाए और एक अच्छे अच्छे जरिए पे चलता जाए। और क्या चलिए, हाँ, ऐसे तो हम ट्रेन में बहुत बार सफ़र किया, लेकिन वंदे भारत में तो पहली बार जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ, कश्मीर के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, प्राउड फीलिंग है ऐसे कि डेवलप हो रहा है हमारा देश ऐसे। इसके लिए टूरिस्ट के लिए भी अच्छी बात है, उनको वो ट्रैवल करने में आसानी होगी, अफोर्डेबल ट्रेन से, और एक लग्जरी मिल जाती है। तो मैसेज यही रहेगा कि हमारा देश बस ऐसे डेवलप होता जाए और एक यूथ भी जो है उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, बेरोजगारी खत्म हो वगैरह। मोदी जी से बहुत अच्छा लग रहा है सर, और बहुत से सवाल पूछना चाहते हैं मोदी जी से। मेरा नाम आदित्य है। मैं इससे ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक ट्रेन कैसे हमारे पूरे भारत को जोड़ती है। हम इस ट्रेन के ज़रिए कहीं पे भी जा सकते हैं। अब ऐसा हो गया है, अभी आज वंदे भारत का जैसे हो रहा है, हम यहाँ से कश्मीर तक भी जा सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ समय में। तो इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक ट्रेन का कितना महत्व हो सकता है हमारे देश के लिए। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि पहले हमें बहुत टाइम लगता था, ऐसे गाड़ी से जाना पड़ता था, थोड़ा खतरा जैसा भी होता था। तो लेकिन अब जब ये ट्रेन बन चुकी है, हम कितनी जल्दी कश्मीर तक पहुंच सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड वाली बात है। जो टूरिस्ट यहाँ आएंगे या जो लोकल लोग यहाँ से सफ़र करेंगे, उनके लिए क्या मैसेज है? तो पहले लोकल लोगों को यहाँ से बड़ा टाइम लगता था, वैसे ये सब चीज़ें भी होती थी, लेकिन अब टाइम की बचत होगी और वो आराम से कश्मीर तक बड़े आराम से जा सकते हैं, जैसे ट्रेन की मदद से। क्या मैसेज है कि अब तो आप कहीं पे भी आराम से जा सकते हैं। ट्रेन काफ़ी ज़्यादा सेफ़ मेथड है, आप उसके ज़रिए पूरे भारत में कहीं पे भी जा सकते हैं। मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है उनसे मिलने की। अब हम मिलेंगे तो। मेरा नाम विराट है। क्या कहेंगे? जी, क्या ऐसा लग रहा है? जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो ट्रेन है ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रही है, ये हमारे देश को जोड़ रही है।
ये हमें बता रही है कि हमारा देश एक है। आज आपने ये जो तस्वीर बनाई है, ये पेंटिंग आपने तैयार की है कि ताकि जीवन से किस तरह जोड़ा जा सकता है भारत को, कैसे क्या बनाया, क्या संदेश है? इससे हमारा ये संदेश है कि जो कश्मीर है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो रेल जुड़ रही है ना, वो हमारी एकता दिखा रही है। और जो ये सारे जंगली जानवर है, ये हमारे भारत के जानवर है, और ये है कन्याकुमारी का वो, और ये कश्मीर का। कैसा लग रहा है आपको आज आप सफ़र करेंगे ट्रेन में, कैसा लगेगा? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आज प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, हमें बहुत एक्साइटमेंट है। सर आपके शुभ नाम? रामपाल शर्मा। सर क्या कहेंगे आज जिस तरह से पहली बार जो ट्रेन है रवाना हो रही है, प्रधानमंत्री कन्याकुमारी से कश्मीर को जोड़ा जा रहा है, वैष्णो देवी की सीम कृपा से जोड़ा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और भारतीय रेलवे के जो इंजीनियर हैं, उनकी मेहनत का ये नतीजा है। और टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा इससे। जम्मू कश्मीर के लोगों को पार्टिकुलरली इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि इतना टूरिज़्म बढ़ेगा, कहीं भी यात्री किसी भी, ना सिर्फ इंडिया के बल्कि वर्ल्ड के भी जो दूसरे कंट्री है, जो वो भी अट्रैक्ट होंगे इससे टूरिज़्म की तरफ। और मैं इसके लिए सभी भारतवासियों को, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, आदरणीय रेल मंत्री का और भारतीय रेलवे के हर कर्मचारियों का, खास करके हमारे इंजीनियर भाइयों का, जिनकी डेडिकेशन, जिनकी डिवोशन, जिनकी डिटर्मिनेशन से पॉसिबल हुआ है। सर कितना समय लगेगा अब कश्मीर पहुंचना, कितना आसान हो? कटरा से गाड़ी जब चलेगी 3 घंटे 5 मिनट में, 3 घंटे 10 मिनट में, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा वंदे भारत को कटरा से कश्मीर पहुंचने में। माता रानी का आशीर्वाद बना रहेगा। सर बर्फबारी काफ़ी देखी जाती है सर्दियों के दिन। कोई भी मौसम होगा, किसी भी मौसम में कौन सी कठिनाई आ सकती है, उन सभी को ध्यान में रखकर ये गाड़ी डिज़ाइन की गई है। सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम है, इसमें कम्फर्ट है, इसमें ईज़ है, इसमें रिलायबिलिटी है, ऐसी हर व्यवस्था की गई है गाड़ी। सर टनल्स का क्या कहेंगे, जिस तरह से 3 टनल से निकलेगी, किस तरह से दृश्य रहेगा सारा? बड़ा ही विहंगम, मनोरम, अद्भुत, सुंदर नज़ारा रहेगा। हर यात्री एंजॉय करेगा इस यात्रा को। पहले सफर पर रवाना हो चुकी है पीएम नरेंद्र मोदी ने। अब से कुछ देर पहले, यानी कि कुछ क्षण पहले जो है वो हरी झंडी दिखाकर इस ऐतिहासिक क्षण को जो है वो साक्षी किया है। और ये वंदे भारत इस समय आप देखें तो संगलदान के लिए जो उसका रूट है करीब 111 किलोमीटर का, उसके लिए ये निकल पड़ी है। और आगे नीतू कपूर। कैसा लग रहा है आपको आज? एक्चुअली बात करें हम कश्मीर वंदे भारत के बारे में तो लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। जिस घड़ी का इंतज़ार था, फाइनली घड़ी आ चुकी है। सालों से इस घड़ी का बहुत इंतज़ार किया जा रहा था, और जब ये मोदी जी ने हमारे लिए जो ये घड़ी प्लान कर दी गई है, फाइनली 6 जून को ये हमारी वंदे भारत कश्मीर की चल रही है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। और बहुत खुश हूँ मैं अपनी कश्मीर की वंदे भारत को लेते हुए कि एक सपना था हमारा ट्रू हो चुका है। जो एक बात करें रूट के बारे में, तो बहुत डिफ़िकल्टी होती थी जम्मू तवी, कटरा से हमें श्रीनगर जाने में बाई रोड से काफ़ी समय भी ख़राब होता था, बट अब बहुत स्मूथ हो चुका है। हम बाई ट्रेन से श्रीनगर जा सकते हैं, तो हमारा टाइम पीरियड भी काफ़ी बच रहा है और बहुत ही कम समय में हम अपने कश्मीर की खूबसूरती को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चल रही है ये ट्रेन, और रियासी में चिनाब ब्रिज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ब्रिज है, जो काफ़ी ऊंचा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज USBRL प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया है। साथ ही उन्होंने चिनाब ब्रिज और अंजी खड ब्रिज का उद्घाटन किया है। 272 किलोमीटर की जो USBRL परियोजना है वो अपने आप में राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परियोजना के कंप्लीट होने के बाद कश्मीर की कनेक्टिविटी जो है वो पूरे देश से स्थापित हो गई है। और आज उन्होंने 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की भी शुरुआत की है। इसकी नियमित सेवा भी कल से चालू हो जाएगी। एक जो वंदे भारत है वो उसका परिचालन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से प्रत्येक दिन सुबह 8:10 से होगा, और यह ट्रेन 11:10 पर पहुंचेगी श्रीनगर। बनिहाल स्टेशन पर भी इसका स्टॉपेज दिया गया है। इस तरह से जो दूसरी ट्रेन है वो 14:55 बजे खुलेगी श्री माता वैष्णो देवी से और 18 बजे श्रीनगर पहुंचेगी। डाउन डायरेक्शन में यदि देखें तो 26404 श्रीनगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस जो है वह 8 बजे खुलेगी वहाँ से, और 11:05 पर कटरा पहुँचेगी। और दूसरी ट्रेन जो है वह दोपहर 2 बजे खुल करके संध्या 5:05 पर कटरा पहुँचेगी। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है चूँकि राष्ट्रीय महत्व का है, और इसमें चेनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज भी शामिल हैं, जो कि अपने आप में इंजीनियरिंग मार्बल्स हैं। जो पहला ब्रिज है चेनाब पर बना हुआ, वह है विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे आर्क ब्रिज है। 359 मीटर की ऊँचाई के साथ यह जो पुल है वह एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा हो गया है, और कुतुब मीनार से यह 5 गुना ज़्यादा
ऊंचा है। इसी तरह से जो अंजी खट ब्रिज है वह 331 मीटर की ऊंचाई का है और 725 मीटर लंबाई का है। सिस्मिक जोन 5 में यह दोनों पुल आते हैं, इसलिए इसको उसी प्रकार से बनाया गया है कि यदि तेज भूकंप के झटके भी आते हैं तब भी यह पुल जो है वह सुरक्षित रहेगा। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसमें भी कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं, जिसमें ऑटो ड्रेनिंग मैकेनिज्म, एंटी स्पॉइल लेयर, हीटिंग, प्लम्बिंग, हीटेड सिलिकॉन हीटेड पैड इत्यादि का इस्तेमाल करके इसको हम लोग ने यात्रियों के लिए कंफर्टेबल बनाया है। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की ब्रेकिंग को भी विशेष बनाया गया है। इसके कैब की डिजाइनिंग भी इस ढंग से की गई है कि हमारे जो लोको पायलट हैं और सहायक लोको पायलट हैं उनको ट्रेन ऑपरेशन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इवन कि जब तेज गति से स्नोफॉल होता रहे तब भी जो स्नो है वो यहाँ शीशे पर आगे जो विंडशील्ड है उस पर जमने नहीं पाएगा, क्योंकि उसको हीटेड किया गया है। ये प्रोविज़न किया गया है कि जब भी चाहें हम कंप्यूटर की मदद से उस विंडशील्ड को हीट कर दें। तो ये सब फीचर्स इस वंदे भारत एक्सप्रेस में हैं। तो निश्चित रूप से इससे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को काफ़ी लाभ मिलेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। जो जम्मू कश्मीर के विभिन्न प्रोडक्ट हैं, चाहे वो एप्पल हो, चेरी हो, चाहे केसर हो, हैंडलूम के प्रोडक्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट हैं, इन सब को मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, आपको कोलकाता और दिल्ली के बाज़ारों में भेजने में सहूलत मिलेगी। दूसरी ओर पर्यटन उद्योग को भी काफ़ी बल मिलेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटकों के इस वंदे भारत एक्सप्रेस से प्रतिदिन श्रीनगर आने की उम्मीद है। तो स्थानीय लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और इन सब से न सिर्फ इकोनॉमी को फ़ायदा होगा बल्कि हम सबको भी लाभ होगा। बनाया गया है